नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई लोग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग माता भगवती की कृपा से, चंडिका महारानी दुर्गा माता की कृपा से, श्री राधे राधे कृष्ण जी भगवान, सभी देवताओं के आशीर्वाद से आप लोग ठीक ही होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम अपने जीवनी और अपने संघर्ष के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिनके वजह से हम इस धरती पे आए हैं और उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के, अपना दुख तकलीफ़ सके, फिर भी अपने हर माँ बाप करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और हर माँ बाप का सपना होता है कि फिर उसका शादी ब्याह करें। तो सबसे पहले उस भाई से और उस बहन से और उस माँ और बाप से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप अपने बेटे को प्यार दुलार जन्म दे के दुलार प्यार करते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद उसका शादी करते हैं, तो दूसरे घर की जब शादी बेटे के करते हैं तो दूसरे घर की अगर वाइफ आती है, उसकी बीवी आती है, तो आप उसके साथ बर्ताव उसी तरह कीजिए जिस तरह अपने बेटे के साथ पहले बर्ताव करते थे। जैसे आप अपना बेटी के साथ बर्ताव करते हैं उसी तरह बर्ताव करें, क्योंकि वो एक लड़की भी है जो कि वो जन्म लेती है अपने माँ बाप के घर, वहाँ पलती है बढ़ती है और पढ़ाई लिखाई करती है। जब उनका शादी का उम्र होता है तो वो एक पराए लड़के के घर, पराए घर आ जाती है। उसका भी संघर्ष बहुत होता है। तो आप सभी जितने भी उनके मतलब शादी होने के बाद लड़कियों का जो सास होती है, सभी सासों से ये मेरा निवेदन है कि आप अपना बेटी की तरह उसको यहाँ प्यार दें, दुलार दें, क्योंकि वो सब कुछ अपना छोड़ के आपके पास आई है और आप अगर उसको प्यार दुलार नहीं दोगे तो वो किसके पास जाएगी। और हस्बैंड जो उनके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई न समझे तो आप ज़रूर समझें। तो अब हम अपने जीवनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी लड़का है जो वो अपने माँ बाप के राज्य में जितना खाना पीना खाता है, ऐश मौज करता है, घूमता फिरता है, वो जब अपने यहाँ पे आता है तो वो नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ और उन बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने सास को अपनी माँ की तरह और अपने ससुर को बाप की तरह माने, और सास ससुर को भी ये आना चाहिए कि अपने बहू को अपनी बेटी की तरह माने, ये नहीं कि दोनों। तो अभी का युग ऐसा आ गया है कि बेटा जब तलक कुमारा रहता है तो शादी करने से पहले बाहर जाता है कमाने के लिए, और बेटा वो कितना दुख तकलीफ़ में बाहर में काम करता है, कमाता है, ये ना तो माँ बाप को पता रहता है, न बहन को पता रहता है, न भाई को। तो वो वहाँ पे कितना कष्ट सहता है, क्या करता है नहीं करता है। तो और उसी जब लड़के का शादी हो जाता है तो अभी के डेट की जो सास है वो अपने बेटे के साथ बर्ताव गलत करने लगता है और अपनी बहू के साथ तो करती ही करती है। अभी के सास का कहना है कि कमाओ तो मुझे दो, मैं मालिक बनूँ, लेकिन ये गलत है। जब शादी हो जाता है तो उसको अपना सारा चीज़ छोड़ के बहू को अपना सारा चीज़ सौंप देना चाहिए कि अपना तुम घर संभालो, तुम्हारा अब मेरा सारा उम्र सब चीज़ ख़त्म हो गया, तुम संभालो। लेकिन अभी बहुत इतने सास हैं, 100 में 90% ऐसे हैं कि वो अभी भी अपने हाथ में सब चीज़ करना चाहती है, वो अपने हाथ से उसको कुछ देना चाहती है। अरे वो नई नई शादी होती है, लड़की है, उसको हर एक चीज़ अपना कुछ होता है, ये थोड़ी एक हर चीज़ आपसे थोड़ी मांगेगी। ये तो गलत बात है, जो भी सास ऐसी है। तो वहीं पे अब जब लड़का शादी किया है तो उसको तो वो थमी है भाई, उसको तो देना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा अगर 2 पैसा अगर अपनी वाइफ को दे देता है तो बहन और माँ का ये कहना है कि अब तो वो अपना बीवी का अथी हो गया है, गुलाम। ये चीज़ गलत है। वही चीज़ अगर
वो जो सास है, लड़की के जो माँ है, अगर उसकी बहन आके बोलती है कि हमको अपना मेरा दूल्हा एक टिका नहीं देता है, ये नहीं देता है, तो उस माँ को कितना तकलीफ़ लगता है कि मेरी बेटी को कष्ट देता है। तुमको तो तकलीफ़ लग गया, लेकिन वही दूसरी घर की बेटी को अगर तुम्हारा बेटा दे देता है तो तुमको बड़ा अथी लगता है। तो ये गलत है, ये सोच गलत, और यही सोच की वजह से अभी घर घर का यही कहानी है और रिश्ते में दरार आता है। लेकिन बेटा को भी समझदार होना चाहिए। बहुत ऐसा बेटा है कि जैसे हम अपना ही ले लेते हैं, हम यहाँ कितना तकलीफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने घर वाले को आज तक नहीं बताएंगे कितना तकलीफ़ करते हैं। और पैसा से सगर हैंडल कर लेते हैं, कम ही कमाते हैं लेकिन सगर हैंडलिंग कर लेते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होने देते हैं, इससे लेके उससे देके, उससे लेके उससे देके। लेकिन घर वाले को हम कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि कोई चीज़ का की कमी हो। तो मेरा वीडियो बनाने का ही एक सिद्धांत था कि ऐसा जो भी करता है प्रयोग करता है, और शादी होने के बाद इस तरह जिस घर में होता है सबसे ज़्यादा लड़के का गंजन होता है, जो कि अभी के डेट का लड़का उसको सहन नहीं कर पाता है, जो कि सुनते हो कि सुसाइड करता है। लेकिन वो जो भी करता है वो गलत करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में इसी तरह चलते रहता है, आते रहता है टेंशन। और लड़के के संघर्ष की जो बात करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग घर पे आज तक घर पे इस तरह ना तो कभी सोए होंगे, ना इस तरह परेशानी कभी झेले होंगे। घर पे गरीब ही हैं, लेकिन इससे अच्छा बिछावन पे सोते थे। और यहाँ पे देखिए, इससे बड़ा बड़ा कमरा लोगों का घर में रहता है। बेशक मेरा नहीं है, मेरा मिट्टी का ही घर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे बड़ा जिसको है, इससे बड़ा घर रहता है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लड़की का ज़िंदगी यहाँ कैसे रहता है। ये देखिए, ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये आप सगर दिखा रहे हैं, ये रूम है। ये टेबल वेबल मकान मालिक का पहले से रूम में रखा हुआ था। और ये रूम है, देखिए ये बिछावन है, ये बिछावन है, और ये एक चटैया पे डाल के ऐसे सोते हैं। ये टेबल वेबल सब मकान मालिक का ही है, ये सब। ये देखिए, एक कम्बल, मतलब कि ये कम्बल मेरा रूम पार्टनर का है, और ये बिछावन मेरा है, इस पे हम सोते हैं, हम बैठे हुए हैं, और मात्र एक चटाई पे है, और चारों ओर कुछ नहीं है। तो इस तरह का, और इस कमरे का किराया 6,000 रुपया देना पड़ता है। अब बताइए कि जो बंदा 12,000 10,000 कमा रहा है, 6,000 किराया दे रहा है, रूम पार्टनर पे भी है तो 3,000 तो देना पड़ता है, तो क्या होगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, और मेरे YouTube फैमिली से बस यही रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube फैमिली से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा भी सपोर्ट करें, और मुझे भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा ये सुझाव कैसे आप लोग को लगा कमेंट करके बताएं। और आज हम जब रोड पे गए सुबह सुबह, तो रोड पे लोगों को देखें कि बहुत गरीब लोग रोड पे लेटा हुआ इतना भयंकर ठंडी में, और इसी तरह एक पतला शॉल ओढ़ के सब रोड पे सोया हुआ है। तो उसको हम देखें तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि हम लोग भी गरीब हैं, और हम लोग भी उसी तरह एक साल में, और अभी भी यहाँ पे भी देखिए एक ही वही शॉल जो वो लोग रोड पे, बेशक हम रूम में हैं, वो बेचारे रहती हैं। तो वो लोग को देख के बहुत दया आया कि अमीर कितना मज़े से घर में सोता है, गरीब कितना कष्ट करता है। तो उन लोगों को देखें तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। तो हमारे YouTube फैमिली से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा सारा सुझाव, सारा जितना है सब सुझाव अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि उन बेचारों को हम कुछ मदद कर सकें। बस मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमें विश्वास है कि समस्त पूरे देशों से मेरा ये
विनती है कि हमको सपोर्ट करें और मुझे विश्वास है आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, जो कि हम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर सकें। मेरी माँ अभी भी रोती है कि सब दिन हम दुख ही काटे हैं, तकलीफ ही काटे हैं, और सच में आज तक कुछ नहीं दे पाए हैं, क्योंकि 10,000 12,000 कमाते हैं तो उसमें क्या करेंगे। बहन लोग का भी शादी करना था, शादी हो गया, और मेरे भी बच्चे हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि अपने माँ बाप का कुछ करें, कुछ उसको कहीं घुमाएं फिराएं, सब करें, और उसको एक खुशी दें कि हाँ मेरा बेटा हमारे लिए कुछ किया। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, और क्या बताएं। तो देखिए ये 50 रुपये का जैकेट पहने हुए हैं, 20 रुपये का टोपी है, नहीं कमर दिखाते हैं। बहुत लोग तो वह रईस है, पैसा ज़्यादा कमाता है, पहनता है। और मेरा अगर वीडियो का कैमरा क्वालिटी मेरा हो सकता है अच्छा ना हो, क्योंकि भैया देखिए हम ये वाला जो मोबाइल है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं 4,000 में सेकेंड हैंड खरीदे हैं, क्योंकि मेरा नया फ़ोन ख़रीदने का औकात नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग हमको भी सपोर्ट करें, और मेरा सारा सुझाव कैसा लगे, अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे वो भी बताएं, और प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट करें।